आज का भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों के नामांकन के पहले आशीर्वाद देने हम सबके सौभाग्य से देश के हमारे गृह मंत्री और ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री रहते 500 राज्यों का विलय कराया और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हैं जिन्होंने 370 समाप्त करके अपनी ताकत दिखा दी। तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय गृह मंत्री जी का। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हमारे बीच उपस्थित है। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, सांसद संतोष पांडे जी, रमेश पटेल जी जिलाध्यक्ष, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, आज नवरात्रि का पावन अवसर, एक बार माता की जयकारा। भारत माता की, भारत माता की, बमलेश्वरी माता की, बमलेश्वरी माता की, शीतला माता की, शीतला माता की। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजनांदगांव की जनता को कि आपने डॉक्टर रमन की पहचान बनाई है। डॉक्टर रमन यदि पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद, केंद्र में मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री बना है। पहले विधायक आपने बनाया, फिर मैं बाद में बना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने वो गौरव दिया और एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष और माननीय सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्हें मुझे विधायक के नाते चुनाव लड़ने का आदेश जारी किया। 15 साल अवसर मिला मुख्यमंत्री के नाते, राजनांदगांव में विधायक के नाते इस क्षेत्र का विकास किया। और 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? पक्षपात की कार्रवाई की, पक्षपात किया राजनांदगांव जिले के साथ। राजनांदगांव का घोर अपमान होता है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आते ही क्या स्थिति बदली। सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, सारे निर्माण कार्य रुक गए। एक आंकड़ा मैं देख रहा था, राजनांदगांव नगर निगम में अधोसंरचना मद में 18 से 23 कांग्रेस के शासनकाल में 39 करोड़ मिले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 13 से 18 200 करोड़ रुपया मिले थे। ये तुलना आप कर सकते हैं क्या स्थिति कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के 5 साल और भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेंड्री में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। मॉडल कॉलेज का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 102 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम को भव्यता के अनुरूप स्टेडियम का निर्माण, मोतीपुर अंडरब्रिज का निर्माण, शिवनाथ वर्धन योजना में लाइनिंग का काम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण, पेंड्री में हजारों आवास का निर्माण, टेढ़ेसरा में बीपीओ का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण। और भूपेश ने क्या किया 5 साल में? राजनांदगांव के साथ छल किया है, राजनांदगांव के साथ धोखा किया है, छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया है भूपेश बघेल ने। पाठ्य पुस्तक का निगम का ऑफिस राजनांदगांव बंद करने का दोषी कौन? सेतु निगम के कार्यालय को बंद करने का दोषी कौन? अरे पीछे वाले भी मेरी बात सुन रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का दफ्तर बंद कराने वाला दोषी कौन? पीछे वालों से भी पूछ रहा हूं, आगे वाले से भी पूछ रहा हूं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऑफिस को बंद करने का दोषी कौन? अब भूपेश से बदला लेना है कि नहीं भाई? बदला लेना है। ये बार कांग्रेस ला पूरा छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में पूरा साफ करना है। तय है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देने की योजना 15 साल में हमने शुरू की। 16% ब्याज दर को बिना ब्याज के सहकारी बैंक से कर्ज देने की योजना हमने शुरू की। 38,000 प्राथमिक मिडिल हाई स्कूल का निर्माण हमने कराया। NIT आ गया, IIT आ गया, IIIT आ गया, एम्स आ गया, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी आ गया। ये संस्थान छत्तीसगढ़ में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1,20,000 शिक्षा कर्मी की नियुक्ति, 10,000 PSC में छात्रों की नियुक्ति, 70,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। और भूपेश के 5 साल में भूपेश एक ही बात न बोलते, बार बार बोलते, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा पारी। मगर अब जनता जान गई है, जनता कहने लगी है कांग्रेस के 4 चिन्हारी चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्या हुआ जन घोषणा पत्र का? क्या हुआ शराबबंदी के वादा का? क्या हुआ 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का, 2 लाख कर्मचारियों को स्थायी करने का, 2 साल के बोनस को देने का, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन को देने का? इन सारे कामों को छोड़कर आज हालत ये है, 5 साल में 15,000 करोड़ का घोटाला। विश्व में कीर्तिमान स्थापित कोई कर सकता है तो भूपेश बघेल कर सकता है भ्रष्टाचार में, उससे आगे कोई नहीं। 5,000 करोड़ का गरीब कल्याण अन्न योजना घोटाला, 2,100 करोड़ का शराब घोटाला, 1,300 करोड़ का गोठान घोटाला, 600 करोड़ का PDS घोटाला, 540 करोड़ का कोयला घोटाला। लालू यादव चारा खा गया, 3 साल जेल में लौट के आया है ताजा ताजा। अरे वो तो चारा खाया, ये तो गोबर खा रहा है भाई। गोबर में बेईमानी, गोबर में बेईमानी। महादेव ऐप में हजारों करोड़ का घोटाला करने वाला। समस्या एक है, राजा यदि चोर हो जाए तो कैसे करोगे? खजाने की चाबी जिसके पास है वो डकैती करने लगे तो कैसे करोगे? उसका विकल्प होता है, उस चौकीदार को बदल दो, उस डकैत को बदल दो। इस मुख्यमंत्री को बदलने का समय आ चुका है, इसको तुरंत बदलने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और चुनाव में इस बार इस भ्रष्ट सरकार को बदलने का समय आ चुका है। लाखों नवयुवक छत्तीसगढ़ PSC में अप्लाई करते हैं, PSC में नौकरी के लिए एप्लीकेशन देते हैं, मगर सिलेक्शन किसका होता है? PSC के चेयरमैन का भाई का भतीजा का, अधिकारी कर्मचारी को भाई भतीजा बेटा का, करोड़पतियों के बेटे का। छत्तीसगढ़ के नवयुवक देखते रह जाते हैं। PSC में हुए भ्रष्टाचार का बदला युवा लेना चाहता है कि नहीं? PSC का बदला लेंगे कि नहीं? PSC के नवयुवकों से मैं आग्रह करूंगा कि इस सरकार को बदलना है। वो सरकार जो कवर्धा में तिरंगा ध्वज को बूट के तले रौंदता है, वो सरकार जो बीरनपुर में बिनेश्वर साहू की हत्या लव जिहाद के लिए करता है, वो सरकार के लोग जो भिलाई में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर चाकू मार दिया जाता है। अध्यक्ष जी बोल रहे थे, अब नहीं सही बोल, अरे अब नहीं सही बोल, दोनों हाथ उठा के अब नहीं सही बोल, अब नहीं सही बोल। तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे सारे प्रत्याशी मेरे साथ आज हैं। मैं सबके लिए आग्रह एक बार करना चाहूंगा,
इन सभी प्रत्याशियों को जो आज भारतीय जनता पार्टी के आज आए हैं, उन सभी प्रत्याशियों को आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिले। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के उनका स्वागत करिए। धन्यवाद। सभी एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाए, मेरा निवेदन है, एक बार खड़े हो जाए और ताली बजा करके माननीय अमित शाह जी को आश्वस्त करिए कि हमारे जितने उम्मीदवार मंच में है उन सबको हम जिता करके विधानसभा भेजेंगे। और इसी विश्वास के साथ वो हम सबके बीच में आए। मैं सादर आग्रह कर रहा हूं आदरणीय अमित शाह जी से कि वो यहां पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार ताली। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सरकार बदलनी है नहीं बदलनी है? ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मैं सबसे पहले हमारे सभी प्रत्याशियों का परिचय कराता हूं। आप सभी लोग नारा लगाकर हमारे प्रत्याशियों का स्वागत करेंगे। राजनांदगांव से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इस बार विजयी होकर आने वाले हैं। डोंगरगांव से श्री भरत वर्मा, भरत जी अभिवादन करिए। डोंगर